एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देख बेटा, मैं अपनी मृत्यु से पहले तुझे एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी सलाह का पालन नहीं किया तो तुझे जिंदगी में बहुत दुख झेलने पड़ सकते हैं। बेटे ने कहा, क्या सलाह है बापूजी? बेटा, औरत को कभी अपनी गोपनीय बात मत बताना, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। समय गुजरता गया और पिता की मृत्यु हो गई और वो लड़का भी बड़ा हो गया था और दिन भर खेती बाड़ी में लगा रहता था और पिता की दी हुई सलाह को भी वह भूल गया। जब उसकी पत्नी कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की औरतों से खूब बातें करती थी। एक दिन उसे आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, अब हमारी कमाई अच्छी हो रही है, कच्ची झोंपड़ी की जगह एक पक्का मकान बना लेते हैं। दूसरे दिन उसका एक मित्र रास्ते में मिला और उससे बोला, सुनो भाई, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अच्छा मकान बना रहे हो। वो आदमी सोच में पड़ गया कि मैंने तो अपनी पत्नी के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया, तो फिर इसे कैसे पता चला कि मैं एक नया मकान बनाना चाहता हूँ? कहीं मेरी बीवी ने तो कुछ नहीं बताया। उसने अपनी बीवी की परीक्षा लेने की सोची। अगले ही दिन उसने एक आवारा कुत्ते को मारकर अपने खेत में गाड़ दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किसी को मत बताना। आज गलती से मैंने एक आदमी को मार दिया और उसे अपने ही खेत में गाड़ दिया। ये बात तुम किसी को मत बताना। शाम को जब उसकी पत्नी कुएं पर पानी लेने गई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और जो बात उसके पति ने उसे बताई थी उसने सबको बता दी। वहाँ पर पानी लेने एक पुलिस वाले की बीवी भी आती थी। उसने ये बात जाकर अपने पुलिस पति को बता दी। अगले ही दिन पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। उसे कोर्ट में पेश किया गया। तभी उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहा था और उसने कोर्ट में पूरी बात बता दी और वह पुलिस के साथ खेत पर गया और ज़मीन खोदकर कुत्ते की लाश निकाल कर रख दी और उसने कहा कि मैंने गली के एक आवारा कुत्ते को मारा है जिसने कई लोगों को काट लिया था और मैं नहीं चाहता था कि ये कुत्ता किसी और को काटे। मैंने उसे मार दिया और बरी हो गया। और उस दिन के बाद वह व्यक्ति कोई भी गोपनीय बात अपनी पति से नहीं बताता था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।